ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 861 और 861 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। कथम पुनः आकारवत उपदेशिनीषु अनाकार उपदेशिनीषु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनः विपरीतम इति। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है उभय लिंगाधिकरणम। और ब्रह्म स्वरूप कैसा क्या है, इसका अवधारण करना, निश्चय करना, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि संशय हुआ था कि ब्रह्म सविशेष और निर्विशेष उभय रूप है या अनुभय रूप है, और अनुभय रूप मानेंगे तो भी उनमें से सविशेष है या निर्विशेष है, ये शंका हुई थी। तब पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही थी कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां दोनों प्रकार की उपलब्ध है। कुछ श्रुतियां ऐसी है कि जो साकार ब्रह्म का, सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, और कुछ श्रुतियां ऐसी है कि जो निर्विशेष ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का, निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। अतः उभय रूप ही ब्रह्म को मान लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर दिया और सिद्धांतियों ने कह दिया कि निर्विशेष ही ब्रह्म है, ये बात हुई। तब पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि जिस शंका का उत्तर 14 नंबर के सूत्र से देना है, तो वो क्या शंका क्या है, तो वही करे कथम पुनः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो कथम इसका अन्वय औदार्यते के साथ है। कथम औदार्यते बीच में आया है ना, ब्रह्म औदार्यते, कथम औदार्यते, बाकी सब अन्वय सरल है। तो क्या है पंक्ति का अर्थ, अब उसके भी पहले, कथम के पहले एक वाक्य लिख लेते, छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे। द्विविध श्रुतिषु सतीषु, द्विविध श्रुतिषु सतीषु निर्विशेषत्वे किम नियामकम, किम नियामकम इति शंकते, कथम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो द्विविध श्रुतिषु सतीषु, पूर्व पक्षी कहता है कि दोनों भी प्रकार की श्रुतियां यदि विद्यमान है तो दोनों प्रकार की, मतलब सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली और निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली, दोनों प्रकार की श्रुतियां यदि विद्यमान है तो ब्रह्म निर्विशेष ही है, यह कहने के लिए आपके पास क्या नियामक है, क्या दंडक है कि आप निर्विशेष ही ब्रह्म ऐसा कहते हो। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय, वही बात कही जा रही है कथम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, और सभी श्रुतियां तुल्य होती है, अतः निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही उचित है, निर्विशेष ही ब्रह्म है, इसके लिए कोई नियामक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, पंक्ति को देखिए। तो पुनः मिला, कथम पुनः, तो पुनः आकारवद उपदेशिनीषु अनाकार उपदेशिनीषु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु। ठीक है, तो कैसी श्रुतियां हैं, तो कैसा, 2 वाक्य तैयार होंगे। आकारवत उपदेशिनीषु
ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु, एक। और दूसरा अनाकार उपदेशिनीषु ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु। ठीक, आकारवत ब्रह्म, अनाकार ब्रह्म। आकारवत का मतलब रूप वाला, चतुष्पादादि रूप वाला, आकार वाला अर्थात सगुण, सविशेष। तो उस प्रकार के ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां है कि जिनका विषय ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, इतना ही है। तो आकारवत, आकार वाला ब्रह्म है ऐसा उपदेश करने वाली जो कि ब्रह्म विषय कई श्रुतियां है, ऐसी भी श्रुतियां विद्यमान है। अच्छा, और अनाकार उपदेशिनीषु, ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, इस प्रकार का भी प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां कि जिनका विषय ब्रह्म ही है, और ऐसी भी श्रुतियां सतीषु विद्यमान है। तब सतीषु फिर अनाकारम एवं ब्रह्म। हे पूर्व पक्षी, तुम हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हे सिद्धांती, फिर तुम लोग, सिद्धांती लोग, अनाकारम एवं ब्रह्म कथम अवधार्यते। अनाकार ही ब्रह्म है, निर्विशेष ही ब्रह्म है, आकार रहित ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, यह अवधारण, यह निश्चय तुम कैसा करते हो, यह प्रश्न। न पुनः विपरीतम, उसकी विपरीत निश्चय कर लो। तुम कहते हो ब्रह्म निराकार है, किंतु दोनों प्रकार की श्रुतियां है, तो निराकार ब्रह्म मानने की बजाय साकार ही ब्रह्म मान लो, ऐसा निश्चय कर लो, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। न पुनः विपरीतम अवधार्यते, पुनः विपरीतम न अवधार्यते इति कथम, ये कैसे, ये प्रश्न हुआ। फिर उत्तर, अतः उत्तरम पठति। अब इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांती सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं, किंतु ये जो पंक्ति अतः इत्यादि, अतः के पहले एक वाक्य, तत्पर अतत्पर विरोधे, तत्पर अतत्पर विरोधे तत्परम बलवत्, तत्परम बलवत् इति न्यायम, इति न्यायम नियामकम वदन, नियामकम वदन अनंतर सूत्रम अवतारयति, अनंतर सूत्रम अवतारयति अतः इति। देखो भाई अर्थ, तो नियामक है, क्या नियामक है भाई? तो एक बात, तत्पर अतत्पर विरोधे, दो प्रकार की श्रुतियां है, एक तत्पर है, एक अतत्पर है। फिर उन दोनों में से बलवान होती है तत्पर। मतलब तत्पर अतत्पर का मतलब क्या है? तो मतलब जिन श्रुतियों में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उन श्रुतियों का तात्पर्य यदि ब्रह्म बोध में ही है तो उनको कहेंगे तत्पर। अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही है, तो तत्पर हो गई। और ऐसी कुछ श्रुतियां है, चतुष्पाद ब्रह्म है, 16 कला वाला ब्रह्म है, ऐसी बताने वाली श्रुतियां है। उन श्रुतियों का तात्पर्य मुख्य रूप से उपासना में, ब्रह्म बताने में नहीं है कि नहीं? सॉरी, ऐसी जो श्रुति है तो उन श्रुतियों का भी वस्तुतः वास्तविक मूल तात्पर्य तो ब्रह्म का बोध कराने में ही है, किंतु वर्तमान काल में उनका तात्पर्य कहां है? ब्रह्म उपासना बता रही है, उपासना बता रही है, किंतु उपासना में उनका तात्पर्य है, ब्रह्म बोध कराने में उनका तात्पर्य है, अंतिम में लग गया। किंतु वो क्या हो गई? अतत्पर। अतत्पर का मतलब होता है उपासना ही बताने में केवल उनका तात्पर्य नहीं है, बस साकार ही ब्रह्म है, बस उसकी उपासना ही करो और कुछ नहीं, ऐसा बताने में उनका तात्पर्य नहीं है। जिन श्रुतियों में साकार ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, यदि उनका भी उसमें तात्पर्य होता तो दोनों भी श्रुतियां कैसी होती? तत्पर ही होती। किंतु ब्रह्मबोध कराने वाली श्रुतियां तत्पर है,
निषेध मुख से ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, और सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां है उनका उसमें ही तात्पर्य नहीं है कि सगुण साकार ही ब्रह्म होता है, ऐसा तात्पर्य नहीं, अतत्पर हो गई वो। और ऐसे दो श्रुतियों का जब विरोध आता है तब तत्पर श्रुतियां बलवान होती है। अतः जिन श्रुतियों का तात्पर्य केवल ब्रह्मबोध कराने में ही है वही श्रुतियां बलवान है। अतः हम निश्चय करते कि ब्रह्म निर्विशेष है, निर्गुण है। ये नियामक दे रहे, नियामक देते हुए सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। पंक्ति को पुनः देखिए, अवतरण पंक्ति। तत्पर अतत्पर विरोधे तत्परम बलवत इति न्यायम नियामकम वदन, यही न्याय नियामक है ऐसा कहते हुए अनंतर सूत्रम, आगे आने वाला जो सूत्र है उसको अवतरित कर रहे, प्रकट कर रहे हैं। वही करे फिर भाष्य पंक्ति में, अतः उत्तरम पठति। ठीक, चलिए फिर सूत्र आ रहा है, सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं। अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, ठीक। चलिए सूत्र का अर्थ हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु निर्विशेष सविशेष परे, निर्विशेष सविशेष परे द्विविध श्रुति वाक्ये सति, द्विविध श्रुति वाक्ये सति कथं कथं निर्विशेषे श्रुति तात्पर्यम, निर्विशेषे श्रुति तात्पर्यम अवधारयितुं शक्यम, अवधारयितुं शक्यम इति अतः आह, इति अतः आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात् 3:2:14 पदच्छेद अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही प्रतीक अरूपवद एव बराबर न रूपवत अरूपवत, न रूपवद अरूपवद इति व्युत्पत्त्या, इति व्युत्पत्त्या रूपहीनम निर्विशेषम एव ब्रह्म, रूपहीनम निर्विशेषम एव ब्रह्म अवधारयितव्यम, अवधारयितव्यम अर्धविराम न सविशेषम, न सविशेषम पूर्ण विराम। फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक ही बराबर यतः, यतः अर्धविराम। आगे प्रतीक तत्प्रधानत्वात्, तत्प्रधानत्वात् बराबर उद्धरण चिन्ह में अस्थूलम अशब्दम
उद्धरण चिन्ह बन, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में दिव्यो हि अमूर्तः, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादि निषेध शास्त्रस्य, इत्यादि निषेध शास्त्रस्य निष्प्रपंच ब्रह्म प्रधानत्वात्, निष्प्रपंच ब्रह्म प्रधानत्वात्, कौंस में लिखिए निर्गुण ब्रह्म प्रधानत्वात्, निर्गुण ब्रह्म प्रधानत्वात् कौंस बंद इत्यर्थः, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर भेद प्रतिपादकानाम, भेद प्रतिपादकानाम उपासना वाक्यानाम, उपासना वाक्यानाम सविशेषत्वे, सविशेषत्वे तात्पर्याभ्युपगमे, तात्पर्याभ्युपगमे वाक्य भेदापत्तेः, वाक्य भेदापत्तेः पूर्ण विराम। अतः तेषाम्, अतः तेषाम् प्रत्यक्षादिभिः, प्रत्यक्षादिभिः प्रसिद्धस्य प्रपंचस्य, प्रसिद्धस्य प्रपंचस्य अनुवादकत्वेन, अनुवादकत्वेन निर्विशेष ब्रह्मपरत्वात्, निर्विशेष ब्रह्मपरत्वात् अर्धविराम न ब्रह्मणः, न ब्रह्मणः सविशेषत्वे, सविशेषत्वे तत्प्रामाण्यम इति भावः, तत्प्रामाण्यम इति भावः। ठीक हो गया। अर्थ को देखिए भाई, और अब कौन है टिकड़ास बोलते हैं, तो सूत्रावतरण में देखिए भाई, ननु निर्विशेष सविशेष परे द्विध श्रुति वाक्य सती, पूर्व पक्षी बोलता है कि निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले और सविशेष ब्रह्म को बताने वाले दोनों प्रकार के श्रुति वाक्य यदि विद्यमान है तो कथम निर्विशेषे श्रुति तात्पर्यम अवधारयितुम शक्यम, तो श्रुति का तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म में ही है, इस प्रकार का अवधारण निश्चय कैसा तुम कर सकते हो, ये पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को। तब सूत्र के माध्यम से उत्तर, तो सूत्र आया अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, ये सूत्र है। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अरूपवत एव, अरूपवत मतलब क्या, न रूपवत अरूपवत इति व्युत्पत्त्या रूपहीनम निर्विशेषम एव ब्रह्म अवधारयितव्य, न रूपवत जिसको रूप नहीं है अर्थात अरूप है, अर्थात रूपहीन निर्विशेष ही ब्रह्म है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए, न सविशेषम। बोलेंगे क्यों, कुतः, तब उत्तर दे रहे ही का मतलब यत, क्योंकि कारण की तत्प्रधानत्वात्, मतलब जो अस्थूलम अशब्दम दिव्यो ही अमूर्तः इत्यादि निषेध शास्त्रस्य, निषेध परक, निषेध प्रपंच का निषेध पूर्वक ब्रह्म का बोध कराने वाली जो अस्थूलम इत्यादि श्रुतियां हैं, उनका तात्पर्य केवल और केवल प्रपंच रहित ब्रह्म का बोध कराने में ही है। अतः निष्प्रपंच ब्रह्म है ऐसा ही मानना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये कह रहे सिद्धांती।
इत्यादि निषेध शास्त्रस्य निष्प्रपंच ब्रह्म प्रधानत्वात्, प्रपंचरित ब्रह्म ही प्रधान है उन वाक्यों में, अर्थात निर्गुण ब्रह्म ही प्रधान है, अतः निर्विशेष ही ब्रह्म है, यह हम निश्चय करते हैं। ठीक, अच्छा आगे, भेद प्रतिपादका नाम उपासना वाक्या नाम सविशेषत्वे तात्पर्य अभ्युपगमे, भेद का प्रतिपादन करने वाले उपासना परक जो वाक्य है उनका सविशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य नहीं है। उपासना के लिए वो सविशेष ब्रह्म को बताते हैं, वस्तुतः उनका भी अभिप्राय तो निर्विशेष ब्रह्म बोध में ही है। ठीक है, तो जिस बात को वो बता रहे उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, अतात्पर्य। सविशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले श्रुति वाक्य सविशेष ब्रह्म बताने में उनका तात्पर्य नहीं है, तो अतात्पर्य वाले हुई। और अस्थूलम इत्यादि अशब्दम इत्यादि श्रुति ब्रह्म का बोध कराने में ही है, तो तत्पर हो गई ये बात। तो भेद प्रतिपादका नाम उपासना वाक्या नाम सविशेषत्व तात्पर्य अभ्युपगमे, यदि उनमें उसका तात्पर्य मानेंगे तो और एक दोष आएगा, वाक्य भेद। एक ही वाक्य के दो दो अर्थ निकल आएंगे, वाक्य भेद होगा। अतः सविशेष ब्रह्म बताने में उन उपासना परक वाक्यों का भी तात्पर्य नहीं है, उपासना में तात्पर्य है। सविशेष ही ब्रह्म है ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं। अतः तेषाम वाक्यानाम प्रत्यक्षादि भी प्रसिद्धस्य प्रपंचस्य अनुवादकत्वेन, अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा प्रसिद्ध जो प्रपंच है उसका केवल अनुवादकत्व है उन वाक्यों में, कि जिन वाक्यों में भेद का प्रतिपादन किया है, अनुवाद कर रहे हैं उपासना आदि के लिए। अनुवादकत्वेन निर्विशेष ब्रह्म परत्वात्, इसलिए उनका भी अभिप्राय निर्विशेष ब्रह्म का बोध कराने में ही है। न ब्रह्म न सविशेषत्वे तत्प्रामाण्यम, अतः वो उपासना परक भेद परक वाक्य सविशेष ब्रह्म के लिए प्रमाण नहीं है, उपासना के लिए प्रमाण है। मुख्य अभिप्राय तो निर्विशेष ब्रह्म का ही है, ये बात हो गई। चलिए आगे, अब ये जो सूत्र हुआ 14 नंबर का, उसका भाष्य देखेंगे। तो रूपादि आकार रहितम ही ब्रह्म अवधारयितव्यम न रूपादिमत। ठीक है, तो अरूपवत एव हे पदायन सूत्र में उसी की व्याख्या। तो रूपादि आकार रहितम एव, रूपादि आकारों से रहित ही ब्रह्म अवधारयितव्यम, ब्रह्म का निश्चय करना चाहिए। अवधारयितव्यम अर्धविराम, न रूपादिमत, ब्रह्म रूपादि वाला है, आकार वाला है, ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए। बोलेंगे कस्मात, क्यों? तो वही पूछा कस्मात, तब उत्तर दे रहे तत्प्रधानत्वात्। ठीक है, मतलब क्या? तो प्रतीक हुआ, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे श्रुतियों का प्रमाण देकर। तो कौन श्रुतियां हैं कि जो तत्परक है, ब्रह्मबोध परक ही है, ब्रह्मबोध कराने के लिए ही प्रवृत्त हुई है, तो वो श्रुतियां दे रहे। अस्तूलम अननु अरस्वम अदीर्घम बृहदारण्यक 3:8-8। तो ब्रह्म तत्व कैसा है भाई? अस्थूलम, अर्थात स्थूल नहीं है। ठीक है, न अननु, स्थूल नहीं है, रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, अनुरूप भी नहीं है, अननु अनु भी नहीं है, अरस्वम रस्व नहीं है, अदीर्घम दीर्घ नहीं है। लग गया। इन श्रुतियों का दूसरा और कोई तात्पर्य नहीं है, उपासना पर या किसी बात के लिए कुछ नहीं, केवल और केवल ब्रह्मबोध कराने में ही उनका तात्पर्य है, और वो निर्विशेष ब्रह्म को बता रही है। अच्छा, और श्रुति, तो श्रुति दे रहे अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, कठोपनिषद 3:15। और कोई मुक्तिकोपनिषद भी है, वहां पर भी वाक्य आता है जिसका नंबर 272 है। तो अशब्दम मतलब ब्रह्म कैसा है भाई? शब्द रहित है। और अस्पर्शम, स्पर्श गुण भी उसमें नहीं है। अरूपम, रूप रहित है। और अव्ययम, अव्ययम का अर्थ है क्षय रहितम, जिसका विनाश होता नहीं है, अव्ययम इति। और आगे आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म, छांदोग्य 8:14-1।
ठीक है, तो क्या करें, आकाशो वही नाम, आकाश, आकाश शब्द का अर्थ यह किया गया है परमात्मा। आकाश मतलब ब्रह्म, परमात्मा। तो कौन है वो आकाश, परमात्मा? तो बता रहे, आकाश हो वही नाम, आकाश वो चीज है, परमात्मा वो बात है कि जो नाम रूपयो निर्वहिता, नाम और रूपात्मक प्रपंच का क्या है, निर्वहिता। निर्वहिता शब्द का अर्थ लिखिए प्रकाशक, उत्पादक, यह अर्थ है। नाम और रूपों का वो प्रकाशक है और उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, आगे, ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ते नाम रूपे, यद अंतरा जिसके भीतर है वो ब्रह्म है, तद ब्रह्म, तो जिसके भीतर है मतलब क्या, तो उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग छोटी सी, यद अंतरा तद ब्रह्म ऐसा आया है ना, तो उसका अर्थ लिखेंगे नाम रूपैहि असंबद्धः इत्यर्थः। नाम रूपैहि असंबद्धः इत्यर्थः। अथवा अथवा ते नाम रूपे, ते नाम रूपे यत्रस्तः, यत्रस्तः तद ब्रह्म, तद ब्रह्म, अर्थात यस्मिन् ते अध्यस्ते, यस्मिन् ते अध्यस्ते तद ब्रह्म, यस्मिन् ते अध्यस्ते तद ब्रह्म, पूर्ण विराम। तथा च नाम रूपयो उत्पादकः, नाम रूपयो उत्पादकः परमात्मा अस्ति, परमात्मा अस्ति, अर्थात नाम रूपयो पूर्वम, नाम रूपयो पूर्वम तत्र तयोः अभावः अस्ति, तत्र तयोः अभावः अस्ति, पूर्ण विराम। अतः नाम रूप रहितः परमात्मा अस्ति इत्यर्थः। नाम रूप रहितः परमात्मा अस्ति इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखो भाई, नाम रूप ही असंबद्ध, जो श्रुति में आया है ना, ते यदंतरा, ते नाम रूपे जिसके भीतर है तद ब्रह्म, मतलब क्या, अर्थात उसके भीतर मतलब नाम रूपों से वो असंबद्ध है, यह अर्थ है। क्यों? अथवा ते नाम रूपे यत्रस्त, वे नाम रूप जिसमें है, तद ब्रह्म, उसका भी तात्पर्य कि यस्मिन ते अध्यस्ते, जिसमें ये नाम रूप अध्यस्त है, जिसमें अध्यस्त है वो ब्रह्म है, तो अध्यस्त तो ये नाम रूप अधिष्ठान हुआ ब्रह्म, तो वो ब्रह्म है। दूसरी बात, निर्वहिता कह दिया, इसी श्रुति में नाम रूप का निर्वहिता है कौन, परमात्मा, उत्पादक है, अर्थात उत्पन्न होते हैं कौन, नाम रूप। इसका मतलब उत्पन्न होने के पहले नाम रूप, उत्पन्न होने के पहले नाम रूप नहीं है, और ब्रह्म तो पहले है क्योंकि वो कारण है, अर्थात वो नाम रूप से रहित है, यह अर्थ हो जाता है। वही कह रहे, तथा च नाम रूपयो उत्पादक परमात्मा अस्ति, अर्थात नाम रूपयो पूर्वम, नाम रूप उत्पन्न होने के पहले, तत्र उस परमात्मा में, तयोः अभाव, वो नाम और रूप का क्या है, अभाव है, अस्ति। अतः नाम रूप रहित परमात्मा अस्ति इत्यर्थः। तो नाम रूपादिकों से रहित है, निराकार है, निर्विशेष है कौन, परमात्मा, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, आगे चलिए, और आगे श्रुति दे रहे भाई, दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतर ही अजः। ठीक है ना, हाँ, मुंडक 2:1-2, दिव्यः हि अमूर्तः पुरुषः,
यह अमूर्त पुरुष कैसा है भाई? दिव्य। दिव्य शब्द का अर्थ लिखिए स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश है। और अमूर्त लिखा है, दिव्यो ही अमूर्त। अमूर्त का अर्थ लिखिए आकार रहित। ठीक, देखो भाई, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष सबाह्य अभ्यंतर, बाहर और भीतर सभी जगह ओतप्रोत भरा है। और कैसा है? अजह, मतलब उत्पत्ति रहित, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है ना? नित्य है, अनादि है, अजह है, उत्पत्ति रहित है। ये बात हो गई। ऐसा है परमात्मा। और कैसा है भाई? और श्रुति दे रहे हैं, तत् एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। बृहदारण्यक 2:5-19। तद एतद् ब्रह्म, वो कैसा है ब्रह्म? तो वह यह ब्रह्म है अपूर्वम। अपूर्वम शब्द का अर्थ लिखिए कारण रहितम। ठीक है ना? घट अपूर्व नहीं है, घट के पहले पूर्व में कुछ है, कपाल कारण वाला है, किंतु ब्रह्म के लिए कोई कारण नहीं, इसलिए ब्रह्म को कह दिया अपूर्वम, कारण रहितम। और कैसा है ब्रह्म? अनपरम। अनपरम का अर्थ लिखिए कार्य रहितम, जिसके पर कुछ नहीं है। पर होता है कार्य, कपाल का पर घट है, ऐसा कुछ नहीं ब्रह्म के लिए। वस्तुतः उसका कार्य कुछ नहीं है। ये जगत है वो कल्पित है, और सचमुच ब्रह्म स्वरूप को देखा जाए तो कारण कार्य से अतीत है। ठीक है? ये जगत की संगति लगाने के लिए सोपाधिक ब्रह्म को हम लोग जगत के प्रति कारण मानते हैं, किंतु उपाधि रहित ब्रह्म कार्य कारण से अतीत है। ये इसका मतलब। तो अनपरम, और आगे अनंतरम अबाह्यम। ठीक है? मतलब क्या? उसके अंदर और बाहर कुछ नहीं है, सब एक रस भरा पड़ा है। कौन? ब्रह्म तत्व। ये कह रहे अयम आत्मा सर्वानुभू ब्रह्म, ऐसा बता दिया। यही आत्मा सर्वानुभू ब्रह्म है। सर्वानुभू मतलब क्या? सर्वानुभू शब्द का अर्थ लिखिए सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी। सर्वव्यापी है और सबका साक्षी है। यही आत्मा ब्रह्म है। इस बात को बता दिया। आगे चलिए। इति एवमादीनि वाक्यानि, तो बहुत सारे वाक्य दिया भाई, एक ही उपनिषद का नहीं दिया। बृहदारण्यक, कठ, मुक्तिकोपनिषद, छांदोग्य, मुंडक, बृहदारण्यक, बहुत सारे उपनिषदों का प्रमाण दिया है। और क्या कहते सब वाक्य? तो निष्प्रपंच ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। तो वही दे रहे इति एवमादीनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत् प्रतिष्ठापितम तत्व समन्वयात इत्यत्र। ठीक है? देखो भाई, इति एवमादीनि वाक्यानि, ये सब श्रुति के वाक्य क्या कहते? निष्प्रपंच ब्रह्म। निष्प्रपंच मतलब प्रपंच रहित, संसार रहित, गुणादि रहित, क्रियादि रहित, आकार रहित, ऐसा ब्रह्म है। और ब्रह्म ही आत्मा है। तो ब्रह्मात्म तत्व प्रधान, यानी उस आत्मारूप ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए ही वो मुख्य रूप से है। उनका तात्पर्य और किसी चीज में नहीं है, केवल ब्रह्म तत्व का बोध कराने में ही तात्पर्य है। प्रधानानि, वही कह रहे आगे, न अर्थांतर प्रधानानि, अन्य अर्थ प्रधानक ये वाक्य नहीं है। साकार ब्रह्म प्रधानक, उपासना प्रधानक और प्रपंच प्रधानक, ऐसे वो वाक्य नहीं है। न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत्, और ये सब बात हमने बता चुके पहले ही। कहा तत्व समन्वयात, इस सूत्र का व्याख्यान जब किया था वहां पर। इति एतत् कैसा पढ़ेंगे? इति एतत् के बाद इति एतत्
तत्तु समन्वयात इत्यत्र, फिर पीछे प्रतिष्ठापितम है कि नहीं, तत्तु समन्वयात ब्रह्मसूत्र 1:1:4, वहां पर बहुत विस्तार पूर्वक ये सब बात बता चुके हैं। प्रतिष्ठापितम, प्रतिष्ठापितम का अर्थ लिखिए सिद्ध कृतम, ठीक है ना, सिद्ध कर चुके हैं कि इन सभी वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है करके। आगे चलिए, तस्मात् एवं जातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुतम निराकारम ब्रह्म अवधारयितव्यम। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण, समन्वयाधिकरणम उपजीव्य, समन्वयाधिकरणम उपजीव्य फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक, तत्व समन्वया तो समन्वयाधिकरण है, तो समन्वयाधिकरण के निमित्त से फलित बता रहे। अब तात्पर्य क्या निकला, पंक्ति देखिए, तस्मात् एवं जातीयकेषु वाक्येषु, जो अभी अभी 2-4 प्रकार के श्रुति वाक्य दिए ना ब्रह्म बोध कराने वाले, है कि नहीं, प्रपंच का निषेध पूर्वक ब्रह्म का बोध कराने वाले श्रुति वाक्य। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो क्या जी, एवं जातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुतम निराकारम एव ब्रह्म, यथाश्रुतम मतलब जैसा उन वाक्यों में बताया है उसी प्रकार का निराकार ही ब्रह्म है, ऐसा अवधारण निश्चय करना चाहिए। अवधारयितव्यम लग गया। आगे, इतराणि तु आकारवद ब्रह्म विषयानि वाक्यानि अर्धविराम न तत्प्रधानानि। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, आकारवद ब्रह्म विषयानि पीछे, इतराणि तु आगे, वाक्यानि न तत्प्रधानानि। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है इतराणि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में, सप्रपंच वाक्यानाम अपि, सप्रपंच वाक्यानाम अपि तुल्यम तत्प्रधानत्वम, तुल्यम तत्प्रधानत्वम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, इतराणि इति। इतराणि इति, देखो भाई अर्थ, तो सप्रपंच वाक्यानाम अपि तुल्यम तत्प्रधानत्वम, कोई शंका करेगा कि जैसे निष्प्रपंच वाक्य तत्प्रधान है, ब्रह्मबोध कराने में ही है, उस प्रकार सप्रपंच वाक्य भी, अर्थात साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले, सप्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य भी उसी प्रकार उनमें प्रदान होंगे, उस अर्थ में सप्रपंच ब्रह्म बताने में तत्प्रदान होंगे, तो तुल्यता आ जाएगी, है कि नहीं। ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, क्या, आकारवद ब्रह्म विषयानि तु इतरानि वाक्यानि, आकारवद साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली जो इतर वाक्य है, चतुष्पाद ब्रह्म वगैरह बताने वाली वाक्य, वे न तत्प्रधानानि, वे सब वाक्य तत्प्रधान नहीं है। मतलब क्या, साकार ब्रह्म बताने में ही उनका तात्पर्य ऐसा नहीं है। ठीक है, वही करे, न तत्प्रधानानि, फिर उनका तात्पर्य है किसमें, साकार ब्रह्म बताने में नहीं है, तो तब आगे के वाक्य में दे रहे हैं, उपासना विधि प्रदानानि ही तानि, ही तानि वाक्यानि उपासना विधि प्रदानानि, उपासना का विधान परक्ति वाक्य है। साकार ब्रह्म है, ब्रह्म साकार ही है, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है,
उपासना करने के लिए उपाधि को लेकर साकार ब्रह्म का प्रतिपादन उन्होंने किया है, किंतु साकार ही ब्रह्म होता है ऐसा तात्पर्य नहीं है, उपासना करने में तात्पर्य है उन वाक्यों का, ये कह रहे हैं। उपासना विधि प्रदानानि ही तानि, उपासना विधि प्रधान परक वो वाक्य है, ये बात हो गई। अच्छा, फिर आगे चलिए। तेषु असति विरोधे यथाश्रुतम आश्रयितव्यम, तो जो साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य है, उन वाक्यों के लिए यदि अन्य किसी वाक्यों का विरोध नहीं है तो उनका अर्थ वैसा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। किंतु यदि अन्य वाक्यों का विरोध है कि जो तत्परक है, अस्तुलम अशब्दम इत्यादि, और उन वाक्यों के साथ यदि विरोध आता है तो ये जो भेद प्रतिपादन करने वाले, साकार ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले वाक्य है कि नहीं, वे यथाश्रुत अर्थ में नहीं होते हैं। ये कह रहे पंक्ति में देखिए, तेषु असति विरोधे, विरोध नहीं होने पर, किंतु किंतु तेषु, तेषु का अर्थ लिखिए उपासना वाक्येषु, उपासना वाक्येषु, ठीक है। समझ लीजिए कोई उपासना का बताने वाले वाक्य है ना, और उनके लिए और किसी वाक्यों का विरोध नहीं है, असति विरोधे, अन्य किसी वाक्यों के साथ विरोध यदि नहीं है तो तब उस उपासना वाक्यों का क्या अर्थ करेंगे, यथाश्रुतम, जैसा श्रुति में वैसा अर्थ दिया है, श्रुति ने बताया है वैसा ही अर्थ उनका मान लेंगे। किंतु यदि अन्य वाक्यों के साथ विरोध है तो उस उपासना पर वाक्यों का अर्थ वैसा यथाश्रुत नहीं होता है, ये बात। तेषु असति विरोधे यथाश्रुतम आश्रयितव्यम, ठीक है, एक बात ये बता दी। फिर इसी को उल्टा आप बता रहे, सती तो विरोधे, उपासना पर वाक्य है और अन्य वाक्यों के साथ विरोध आ रहा है, तब क्या करेंगे, तब बोल रहे सती तो विरोधे तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यः बलियांसी भवंती, ये नियम है। तो ये जो सतीतु इत्यादि वाक्य चालू हुआ, तो सती के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, विरोधस्य तुल्यत्वात्, विरोधस्य तुल्यत्वात् कुतः निर्धारणा, कुतः निर्धारणा इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह सतीतु इति, ठीक है। तो विरोध तो फिर तुल्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, कोई सप्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे वाक्य, तो कुतः निर्धारणा, निर्धारण कैसा होगा फिर, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे सतीतु विरोधी। मिल गया पंक्ति, देखिए समझ लीजिए उपासना परक कुछ वाक्य है कि जिनमें साकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, और अन्य वाक्यों के साथ कि जो तत्परक है, ब्रह्मबोध कराने में ही प्रवृत्त हुई है वाक्य, उनके साथ यदि विरोध है तो अब क्या करेंगे, तब करे सतीतु विरोधे, विरोध होने पर तो तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यः बलियांसी, दो प्रकार के वाक्य हुए, तत्प्रधान वाक्य अतत्प्रधान वाक्य, दोनों में बलवान कौन, तत्प्रधान वाक्य, ये बलवान होते हैं। अतः उन्हीं के अनुसार उन वाक्यों का अर्थ करना पड़ता है जो अतत्प्रधान है। बात लगी। अब देखिए जैसे अभी अभी बताए थे इस भाष्य आरंभ में, अस्तुलम अननु अरस्वम इत्यादि वाक्य ये तत्पर है, तत्प्रधान है। तत्प्रधान मतलब ब्रह्मबोध बताने में ही उनका तात्पर्य, और किसी अर्थ में तात्पर्य नहीं है, बराबर। और कुछ उपासना पर वाक्य होते हैं, है कि नहीं, वो कैसे होते हैं, तो तत्प्रधानानि अतत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यः ऐसे दिया ना। तो जो उपासना परक वाक्य है कि जिनमें साकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, तो उन वाक्यों का तात्पर्य
साकार ब्रह्म बताने में नहीं है, अतः वो वाक्य कैसी हुई? अतत्प्रधानानि। फिर उन वाक्यों का तात्पर्य क्या है? साकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है और साकार ब्रह्म बताने में तात्पर्य नहीं कह रहे हो। तात्पर्य किसमें फिर? तो उपासना में। जीवों को उपासना हो जाए तभी तो अंतःकरण आदि शुद्ध होगा। तो उपासना करने में तात्पर्य, साकार आकार बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः वे वाक्य हो गई कैसे? अतत्प्रधान। अब दो प्रकार के वाक्य सामने खड़े हैं, तत्प्रधान, अतत्प्रधान। तो बलवान कौन फिर? तत्प्रधान। यह कर है सती तु विरोधे तत्प्रधानानि वाक्यानि अतत्प्रधानेभ्यः वाक्येभ्यः। अतत्प्रधान वाक्यों से बलियांसी भवन्ति, बलवान होते कौन? तत्प्रधान वाक्य। ठीक है, यह बात बता दी। इति एषः, यही है क्या हमारे पास हेतु? किस बात के लिए? इति एषः विनिगमनायाम हेतु। विनिगमना, विनिगमना का मतलब होता है एकतर पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। ठीक है ना? दो पक्ष सामने खड़े हो और कोई एक ही पक्ष अच्छा बराबर है, इस बात को बताने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसको कहते हैं क्या? विनिगमना। एकतर पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। ठीक है, एकतर पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। यहां पर दो पक्ष उपस्थित है। पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म सविशेष निर्विशेष दोनों प्रकार का है, और सिद्धांति कहते नहीं नहीं केवल ब्रह्म निर्विशेष है। तो निर्विशेष ही है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए एकतर पक्षपातिनी युक्ति हमारे पास क्या? यही हेतु है, यही कारण है। कौन कारण है? अतत्प्रधान वाक्य की अपेक्षा बलवान होते हैं तत्प्रधान वाक्य। यही नियम है, यही कानून है। ठीक है, इति एषः विनिगमनायाम हेतु। हेतु मतलब साधकम प्रमाणम, यही हमारे पास सिद्ध करने के लिए प्रमाण है। ठीक है, आगे चलिए। ये न उभयीषु अपिषु तीषु सतीषु अनाकारम एव ब्रह्म उदार्यते अर्धविराम न पुनः विपरीतम इति। ठीक है, अब ये जो पंक्ति ये न इत्यादि, तो ये न के पहले एक वाक्य उक्त हेतुकृताम उक्त हेतुकृताम विनिगमनाम एव अभिनयति अभिनयति येन इति। ठीक है, देखो भाई, उक्त हेतु कृताम, जो हेतु दिया है कौन सा? अतत्प्रधान वाक्यों की अपेक्षा तत्प्रधान वाक्य बलवान होते हैं। इसके द्वारा बताई गई जो विनिगमना, उसको ही व्यक्त कर रहे हैं। विनिगमनाम एव अभिनयति येन इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ये न, जिससे कि, जिस कानून से, जिस नियम से कि उभयेषु अपि श्रुतिषु सतीषु, दोनों प्रकार की श्रुतियां विद्यमान होने पर भी, दोनों प्रकार की श्रुतियों की सत्ता होने पर भी अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते। अनाकारम, अनाकारम मतलब आकार रहितम, निराकारम एव ब्रह्म अवधार्यते निश्चीयते न पुनः विपरीतम। उसके विपरीत साकार ब्रह्म है ऐसा निश्चय हम करते नहीं है। ये बात न पुनः विपरीतम इति हो गया। ये हो गया भाई 14 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं। अब आगे जो 15 नंबर का सूत्र आ रहा है उसका अवतरण भाष्य देखिए। भाष्य की एक पंक्ति आई है, कातरी आकारवद विषयाणाम श्रुतीनाम गति इति अतः आह। अन्वय, तर्हि आकारवद विषयाणाम श्रुतीनाम, पीछे का, आगे गति ही इति अतः आह। प्रश्न किया जा रहा है, तर्हि मतलब क्या? तर्हि का अर्थ क्या होगा? तर्हि मतलब अभी पीछे के सूत्र में क्या सिद्ध किया कि निर्विशेष ही ब्रह्म है,
उसी का हम अवधारण करते हैं, उसके विपरीत नहीं, साकार ब्रह्म का हम निश्चय नहीं करते हैं, है कि नहीं? ये बताया ना। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है तर्री, यदि ऐसी बात है तो क्या आकारवद विषयाणाम श्रुति नाम कागति, कि जिन श्रुतियों के द्वारा आकारवद ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, साकार ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, ऐसी जो श्रुति है उनकी गति व्यवस्था, ऐसी उन श्रुतियों की क्या व्यवस्था करोगे फिर? ये प्रश्न। पंक्ति लगी कि नहीं? तर्हि आकारवद विषयाणाम श्रुति नाम, कि जिन श्रुतियों का विषय आकार वाला ब्रह्म बताने में है, साकार ब्रह्म को प्रतिपादन कर रही है चतुष्पाद आदि, उनकी गति नाम व्यवस्था का कैसी होगी? इति अतः आह। ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। प्रकाश वच्चा वैयर्थ्यम, ठीक है, चलिए भाई। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। बराबर ननु तर्हि सविशेष श्रुतीनां का गति इति प्रश्ने सति अनिर्वाच्य प्रपंचाकार प्रपंचाकारालंबनाः भेदश्रुतयः इति गतिम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर प्रकाशवच्चावैयर्थ्यम 3:2-15 पदच्छेद प्रकाशवत् च अवैयर्थ्यम, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक प्रकाशवत् बराबर यथा सवितृ प्रभृतीनां प्रकाशः, सवितृ प्रभृतीनां प्रकाशः वक्रवंशादि उपाधीन उपलभ्य वक्रः इव अर्धविराम रुजुः इव भवति तद्वत् ब्रह्म आगे प्रतीक च बराबर अपि, कौंस में लिखे आगे पृथ्व्यादि भूतोपाधिवशात् तत्तत् आकारम इव ब्रह्म भवति अर्धविराम न वस्तुतः अर्धविराम अतः उपासना कांड पठितानां
उपासना कांड पठितानाम सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुतीनाम, सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुतीनाम, सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुतीनाम तादृश औपाधिक आकारः, तादृश औपाधिकाकारः एव गतिः, एव गतिः अर्धविराम इति तासाम, इति तासाम आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक अवैयर्थ्यम, अवैयर्थ्यम बराबर नैरर्थक्यम नास्ति इत्यर्थः, नैरर्थक्यम नास्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में सर्वासाम श्रुतीनाम, सर्वासाम श्रुतीनाम प्रमाणत्व अविशेषात्, प्रमाणत्व अविशेषात् केशांचित वैयर्थ्यम, केशांचित वैयर्थ्यम न युक्तम, न युक्तम पूर्ण विराम न च उपाधि योगात, न च उपाधि योगात अपि, अपि ब्रह्मणः द्विरूपत्वम्, ब्रह्मणः द्विरूपत्वम् इति अर्धविराम। उपाधीनाम, उपाधीनाम अविद्यकत्वेन, अविद्यकत्वेन वस्तुत्वानुपपत्तेः, वस्तुत्वानुपपत्तेः इति भावः, इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननुतर्री सविशेष श्रुति नाम का गति, कि जिन श्रुतियों में सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है उनकी गति नाम व्यवस्था कैसी होगी। इति प्रश्ने सति, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दे रहे अनिर्वाच्य प्रपंचाकारालंबनाः भेद श्रुतय, वो जो श्रुतियां है कि जिनमें सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है वे अनिर्वचनीय प्रपंच, प्रपंचाकार वही उनका आलंबन है। भेद श्रुतियां आलंबनाः भेद श्रुतय इति तेषाम गति, ऐसी उनकी गति है, व्यवस्था है। और वो क्यों है फिर मिथ्या प्रपंच का, प्रपंचों को, प्रपंच रूप उपाधि को लेकर क्यों प्रतिपादन कर रही है? उपासना के लिए, और कुछ नहीं। और उपासना जहां भी की जाती है वहां पर जैसा उपास्य का स्वरूप होता है वैसा ही बताना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। उपास्य का अन्य रूप से भी उपासना की जाती है, अतः उन श्रुतियों में भी अप्रामाण्य नहीं है ये बात। फिर सूत्र आया प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यम, तो प्रकाशवत ये दृष्टांत है। तो दृष्टांत क्या कि यथा सवितृ प्रवृत्ति नाम प्रकाश, सूर्य आदियों का जो प्रकाश है कि नहीं, तो प्रकाश वस्तुतः कोई टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, किंतु उपाधि कुछ टेढ़ी मेढ़ी लग गई, अंगुली आदि चाहे बांस आदि चाहे कुछ ऐसा लग गया तो प्रकाश भी ऐसा लगता है कि टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, किंतु ऐसा होता नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा होता है वस्तुतः नहीं। दृष्टांत हुआ यथा सवित्र प्रवृत्ति नाम प्रकाश वक्र वंशादि, वंश बास बांबू वेणु, तो वक्र वंशादि उपाधि उपलब्ध, उन उपाधियों के निमित्त से वक्र इव टेढ़ा जैसा हो गया, कि रुजु इव सरल जैसा हो गया। वस्तुतः प्रकाश में कोई वक्रपना सरलपना वस्तुतः कुछ नहीं है, उपाधि के कारण वैसा वैसा प्रतीत होता है। तो रुजु एव भवति तद्वत ब्रह्म, उसी प्रकार वस्तुतः ब्रह्म तो है जैसा वैसा ही है अपने महिमा में निर्विशेष रूप में, किंतु जैसी जैसी उपाधि लग जाती है वैसा वैसा आकार वाला वो प्रतीत होता है।
किंतु सचमुच उसका वैसा आकार बन गया यह बात भी नहीं है, वो तो औपाधिक आकार है और उपाधि मिथ्या है। अतः आकार जैसा होता है, वस्तुतः आकार वाला नहीं। अतः द्विरूप भी नहीं है ब्रह्म के, और साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति वो भी अप्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि औपाधिक रूप का वो प्रतिपादन कर रही है और उसका भी उपयोग है उपासना के लिए। अतः कोई दिक्कत नहीं, ये बात बता रही है। तद्वत ब्रह्म च अपि, फिर आगे करे, पृथ्व्यादि भूतोपाधि वशात, पृथ्व्यादि जो भूत है पंचमहाभूत, उनके उपाधि के निमित्त से या जो भी कोई उपाधि हो, उन उपाधि के कारण तत्त आकारम आकारम इव भवति, उसी आकार जैसा, आकार वाला जैसा हो जाता है। कौन? ब्रह्म। किंतु वस्तुतः उसका आकार नहीं है, वही करे न वस्तुतः। अतः उपासना कांड पठिता नाम सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुति नाम है कि उपासना कांड में पठित जो श्रुतियां है कि जिनका विषय सविशेष ब्रह्म है, तो सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुति नाम तादृश औपाधिक आकार एव गति, उस प्रकार का जो उपाधिकृत आकार है उनको ही वो बता रही है, वही उनकी गति है, व्यवस्था है। अतः अप्रमाणित नहीं है गति। इति, ऐसा होने से तासाम श्रुति नाम अवैयर्थ्यम, अवैयर्थ्यम का अर्थ कर रहे हैं नैरर्थक्यम नास्ति, वो श्रुतियां निरर्थक नहीं है, अप्रमाणित नहीं है, प्रमाणभूत ही है। वही कह रहे आगे, सर्वासाम श्रुति नाम प्रमाणत्व अविशेषात, सभी श्रुतियों का प्रामाण्य समान रूप से होता है कि नहीं? नास्तिकों की तरह हम लोग नहीं लेते कि जो अनुकूल श्रुति वो प्रमाण और जो अनुकूल नहीं वो अप्रमाण, ऐसी बात यहां नहीं है। पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक सभी, पूर्व उत्तर मीमांसा वाले प्रत्येक श्रुति को प्रमाण मानते हैं, केवल उनका विरोध परिहार करते, संगति लगा लेते हैं, इतनी बात। तो सर्वासाम श्रुति नाम प्रमाणत्व विशेषात, समान रूप से प्रमाणत्व होने के कारण केशांचित वैयर्थ्यम न युक्तम, किसी श्रुतियों को व्यर्थ कहना ठीक नहीं है। न च उपाधि योगात अपि ब्रह्म न द्विरूपत्वम, फिर बोलेंगे भाई उपाधि कारण ब्रह्म का द्विरूप हो गया, तो औपाधिक दो रूप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किंतु सच्चा नहीं है, सत्य नहीं है ये बात। और पूर्व पक्षी क्या कहता है? इस प्रपंच भी ब्रह्म है और उपाधि के कारण वो सविशेष भी है, वो सत्य है, तो सत्य रूप से मानना इसमें दिक्कत है ये बात। न च उपाधि योगात अपि ब्रह्म न द्विरूपत्वम इति। आगे, उपाधि नाम अविद्यकत्वेन, उपाधि अविद्या का कारण है, इसलिए वस्तुत्व अनुपत्ति है। अतः साकार ब्रह्म का जो भी रूप प्रतीत हो रहा है वो वास्तविक है, ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी जो 15 नंबर का सूत्र है उसका भाष्य को देखते हैं। यथा प्रकाशः सौरः चांद्रमसः वा वियद व्याप्य अवतिष्ठमानः अंगुल्यादि उपाधि संबंधात् तेषु रुजु वक्रादि भावं प्रतिपद्यमानेषु तद्भावम इव प्रतिपद्यते। दृष्टांत का विस्तार किया, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो शुरू से यथा, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, वियद व्याप्य अवतिष्ठमानः, पीछे सौरः चांद्रमसः वा, पीछे प्रकाशः, आगे अंगुल्यादि, आगे सरल है, ठीक है। अर्थ देखो भाई कि यथा, जिस प्रकार, वियद व्याप्य अवतिष्ठमानः, कौन? प्रकाश, प्रकाश का ये विशेषण है। वियत आकाश, समस्त आकाश को व्याप्त करके स्थित ऐसा जो प्रकाश, हो सकता है वो प्रकाश सूर्य का हो चाहे चंद्रमा का हो, सौर मतलब सूर्य का, चांद्रमस वा प्रकाश, किंतु अंगुल्यादि उपाधि संबंधात, ऐसे सूर्य प्रकाश में अंगुली आदि ऐसा कुछ कर दिया या कुछ ऐसे आकृति, तो वैसा वैसा ऐसा लगता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो अंगुल्यादि उपाधि संबंधात, उपाधि का संबंध आने से, तेषु रुजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु, है कि नहीं? तो
अंगुल्यादि उपाधि का संबंध होने से तेषु 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 उपाधिषु रुजु वक्रादि भावम प्रतिपाद्यमानेषु, नहीं, तेषु प्रकाश लगे कि नहीं पंक्ति के, अंगुल्यादि उपाधि का संबंध होने से तेषु अर्थात उन प्रकाश आदियों में क्या, रुजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु, रुजु भाव, वक्र भाव, रुजु सरल, वक्र टेढ़ा मेढ़ा, प्रतिपद्यमान प्राप्त होने पर भी, रुजु भाव वक्र भाव प्राप्त होने पर भी उपाधि के कारण, प्रतिपाद्यमानेषु प्राप्त होने पर भी, तद्भावम इव प्रतिपद्यते, तद्भाव मतलब रुजु वक्रादि जैसा होता है वस्तुता होता नहीं, यह अर्थ, तद्भावम इव प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। दृष्टांत हुआ ये, कुछ नहीं, दृष्टांत में क्या है कि पूर्ण व्यापक आकाश को व्याप्त करके जो प्रकाश है उनमें न तो रुजु भाव है वस्तुता, न तो वक्र भाव है, किंतु उपाधि वक्र या रुजु लग गई तो उस उपाधि के कारण प्रकाश में भी वक्रता और रुजुता दिखाई देती है, किंतु वास्तविक प्रकाश में न तो रुजुता है न तो वक्रता है। यह दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत, एवं ब्रह्म अपि पृथ्व्यादि उपाधि संबंधात, क्या है आगे, तत्त आकारताम इव प्रतिपद्यते, उसी प्रकार ब्रह्म भी पृथ्व्यादि उपाधि के संबंध से उस आकार को जैसे कि प्राप्त होता है, वस्तुतः वैसा होता नहीं है। तत्त आकारताम इव प्रतिपद्यते नाम प्राप्नोति, लग गया। आगे, तद आलंबन ब्रह्मण आकार विशेषोपदेश उपासनार्थ न विरुध्यते। ठीक, तो ये जो पंक्ति है तदालंबन, तत् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, किमर्थ ब्रह्मण, किमर्थः ब्रह्मण निराकारस्य आकारोपदेशः, ठीक है, निराकारस्य आकारोपदेशः अर्धविराम, तत्र आह तद इति, अर्ध की भाई कोई प्रश्न करेगा, किमर्थ क्यों, क्या, ब्रह्मण निराकार से ब्रह्मण आकारोपदेश किमर्थ, ब्रह्म यदि निराकार रही है तो उस ब्रह्म के लिए आकार का उपदेश क्यों कर रही श्रुति, फिर निराकार ही ब्रह्म है तो, तब उसका उत्तर दे रहे, तद आलंबन ब्रह्मण आकार विशेषोपदेश उपासनार्थ न विरुद्धते, अन्वय शब्दों का, तद आलंबन, दो शब्द छोड़कर आगे, उपासनार्थ पीछे, ब्रह्मण आकार विशेषोपदेश अंतिम में न विरुद्धते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तद आलंबन, तद तद, हां, तद शब्द का अर्थ करेंगे उपाधि, उपाधि का आलंबन करके उपासना की जाती है, उसी ने कह रहे तद आलंबन उपासनार्थ, वो जो आकार का प्रतिपादन है उपाधि का लेकर वो उपासना के लिए है, उपासनार्थ। ब्रह्मण आकार विशेष उपदेश, उपासना के लिए ब्रह्म के आकार विशेष का उपदेश है, और वह उपदेश न विरुद्धते, कोई उसका विरोध नहीं है, मतलब निष्प्रपंच ब्रह्म वस्तुता होने पर भी आकार का उपदेश किया तो कोई विरोध हो रहा है, यह बात नहीं, क्योंकि आकार का उपदेश है वह उपासना के लिए है, यह बात, न कि ब्रह्म का वास्तविक रूप बताने के लिए है, न विरुद्धते, लग गया। आगे, एवं अवैयर्थ्यम आकारवत ब्रह्म विषयाणाम अपि वाक्यानाम भविष्यति, हो गया। थोड़ा अन्वय, एवं एक शब्द छोड़कर, आकारवत ब्रह्म विषयाणाम अपि वाक्यानाम, पीछे अवैयर्थ्यम भविष्यति, ठीक है। देखो भाई, एवं इस प्रकार से आकारवत ब्रह्म विषयाणाम अपि वाक्यानाम, कि जिन वाक्यों में, जिन श्रुतियों में
आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है उन वाक्यों में भी वैयर्थ्य नहीं है, अवैयर्थ्यम, निरर्थकता नहीं है, ये बात बता दिया, क्योंकि उपासना होने के लिए उन वाक्यों की आवश्यकता है। आगे, नहीं वेद वाक्यानाम कस्यचित अर्थवत्वम कस्यचित अनर्थवत्वम इति युक्तम प्रतिपत्तुम प्रमाणत्व अविशेषात्। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। पहले एक शब्द छोड़कर, वेद वाक्यानाम कस्यचित अर्थवत्वम कस्यचित अनर्थवत्वम इति, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रतिपत्तुम, शुरू में नहीं, आगे युक्ताम, आगे प्रमाणत्व अविशेषात्। ठीक है, ये जो नहीं इत्यादि वाक्य है ना, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, निष्प्रपंच वाक्य विरोधात, निष्प्रपंच वाक्य विरोधात वैयर्थ्यम एव तेषाम, वैयर्थ्यम एव तेषाम किम न स्यात्, किम न स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, नहीं इति। ठीक है, कोई शंका करेगा कि भाई निष्प्रपंच वाक्यों के साथ विरोध होगा, सप्रपंच वाक्यों का, मतलब साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का, अतः उनको व्यर्थ मानना चाहिए क्योंकि निष्प्रपंच वाक्यों के साथ विरोध हो रहा है, ऐसा कोई कहेगा। तो निष्प्रपंच वाक्य विरोधात वैयर्थ्यमेव तेषाम किम न स्यात्, उन साकार ब्रह्म बताने वाले वाक्यों को व्यर्थता ही क्यों न माना जाए, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रही इस पंक्ति से, वेद वाक्यानाम कस्यचित अर्थवत्वम कस्यचित अनर्थवत्वम इति प्रतिपत्तुम न युक्तम। वेद वाक्य सभी प्रमाण है हम लोगों के लिए, तो वेद वाक्यों में से कस्यचित है कि नहीं, कोई वाक्य अर्थवत है मतलब अर्थ वाले प्रमाण है कि नहीं, और कस्यचित अनर्थक व्यर्थ है, इति प्रतिपत्तुम, प्रतिपत्तुम ज्ञातुम, ऐसा जानना युक्ति युक्त नहीं है, न युक्तम। क्यों? प्रमाणत्व विशेषात, सभी वाक्य हम लोगों के लिए क्या है, प्रमाणभूत ही है, ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलिए, ननु एवमपि यत् पुरस्तात् प्रतिज्ञातम न उपाधि योगात् अपि उभयलिंगत्वं ब्रह्मण अस्ति इति तद विरुध्यते। ठीक है, अब देखो भाई, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, मतलब पूर्वापर को विरोध दिखा रहा है। तो ये जो पंक्ति है ननु, तो ननु के पहले एक वाक्य लिखेंगे अवतरण, पूर्वापर विरोधम शंकते, पूर्वापर विरोधम शंकते ननु इति। ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांती तुम तो अब अलग बात बोल रहे हो, पीछे अलग बात आपने बोली थी। पीछे क्या कहा था आपने कि उपाधि को लेकर भी ब्रह्म में क्या नहीं है, उभयलिंगत्व नहीं है, उपाधि को लेकर भी नहीं हो सकता, ये कहा था। और अब बोल रहे क्या, ब्रह्म निष्प्रपंच है किंतु उपाधि को लेकर साकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब उभयलिंगता आपने उपाधि को लेकर मान लिया अभी। और पीछे कहा था उपाधि को लेकर भी उभयलिंग उभय रूप ब्रह्म नहीं हो सकता है, और अब तो उपाधि को लेकर उभय रूप स्वीकार किया आपने, तो तुम्हारे कहने का ही तुम्हारे के साथ क्या हुआ, विरोध, ऐसा दिखा रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, पूर्वापर विरोधम शंकते ननु इति, तो पंक्ति देखिए, ननु एवं अपि, एवं अपि मतलब क्या, एवं अपि शब्द का अर्थ लिखिए, एवं अपि बराबर उक्त रीत्या, उक्त रीत्या उभय रूपत्व अंगीकारेण, उभय रूपत्व अंगीकारेण
श्रुतीनाम व्यवस्थितत्वे अपि, व्यवस्थितत्वे अपि। हो गया। देखो भाई, मतलब अभी अभी जो आपने बात बताई है उक्त रीत्या, तो उभय रूपत्व अंगीकार्य ने दोनों रूप मान लिया, और दोनों रूप मानकर श्रुतियों को व्यवस्थित कर दिया, प्रमाण रूप मान लिया, किसी को अप्रमाण नहीं माना। ऐसा होने पर भी हे सिद्धांती, तुम जो बात कह रहे हो अभी और जो बात तुमने पीछे कही थी, उन दो बातों में परस्पर विरोध है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, स्मरण करा रहा है सिद्धांती के लिए। पंक्ति देखिए, ननु एवं अपि यत् पुरस्तात्, पुरस्तात् मतलब पीछे, प्रतिज्ञातम जो आपने प्रतिज्ञा की है, क्या कि न उपाधि योगात अपि उभयलिंगत्वम ब्रह्मण अस्ति, न कान्वयस्ति के साथ। तो उपाधि योगात अपि उभयलिंगत्वम ब्रह्मण न अस्ति इति, ये प्रतिज्ञा की है कि उपाधि के निमित्त से भी ब्रह्म में उभयलिंगत्व उभय रूपत्व नहीं है, ये पीछे कहा था। तद विरुद्धते, उसके साथ अब क्या हो रहा है? विरोध। क्योंकि अभी आपने क्या कहा? उभयलिंगत्व स्वीकार कर लिया, ये बात हुई। उत्तर दे रहे न इति ब्रूमः, मतलब कोई विरोध नहीं हमारे कहने में, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। बोलेंगे कैसे विरोध नहीं, ये दिखाया हमने, तो दिखा रहे भी। तो न इति ब्रूमः, तो न के पहले एक वाक्य लिख लेंगे, अवतरण। उपाधीनाम कल्पितत्वात्, उपाधीनाम कल्पितत्वात् औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपपत्तेः, सत्यत्व अनुपपत्तेः ब्रह्मणः, ब्रह्मण उभय रूपत्वम न सत्यम, ब्रह्मण उभय रूपत्वम न सत्यम इति पूर्वम उक्तम, इति पूर्वम उक्तम पूर्ण विराम। संप्रति, संप्रति निर्विशेषत्वम सत्यम, निर्विशेषत्वम सत्यम अर्धविराम, सविशेषत्वम मिथ्या, सविशेषत्वम मिथ्या इति उच्यते, इति उच्यते। इति उभय रूपत्व अंगीकारे अपि, इति उभय रूपत्व अंगीकारे अपि न पूर्वापर विरोधः, न पूर्वापर विरोधः इति आह न इति, इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्वापर कोई विरोध नहीं है, कैसे स्पष्ट कर रहे। तो उपाधि नाम कल्पितत्वात्, पीछे क्या कहा था, अब क्या कर रहे, शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है, अतः पूर्वापर का विरोध नहीं है। कैसे, तो पीछे का क्या कहा था वो पहले बता रहे। उपाधि नाम कल्पितत्वात्, उपाधि कल्पित है, इसलिए औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपत्ति, जो उपाधिकृत है वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्यत्व की उसमें क्या है, अनुपपत्ति है कि नहीं, क्योंकि उपाधि कल्पित है। तो अनुपत्ति है, अनुपत्ति होने से ब्रह्मण उभय रूपत्व न सत्यम इति पूर्व मुक्तम, ब्रह्म का उभय रूपत्व सत्य नहीं है, ये हमने पीछे कहा। और आप थोड़ी उभय रूपत्व को सत्य कर रहे, अभी तो वही कह रहे। क्या कर रहे अभी, संप्रति निर्विशेषत्वम सत्यम, निर्विशेषत्व सत्य है और सविशेषत्व मिथ्या है, सविशेषत्व अर्थात औपाधिक रूप मिथ्या है। इति उच्यते, इति उभय रूपत्व अंगीकार्यपि, उभय रूपत्व मान लेने पर भी न पूर्वापर विरोध, पूर्वापर विरोध नहीं है। पीछे क्या कहा था कि उपाधि के द्वारा भी उभय रूपत्व नहीं हो सकता, मतलब उभय रूपत्व सत्य नहीं हो सकता, यह अभिप्राय था। उपाधिकृत उभय रूपत्व मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उपाधिकृत जो होता है वो मिथ्या होता है, वास्तविक निर्विशेष तो वही सत्य है। तो वही बात तो अभी भी कह रहे, अतः पूर्वापर कोई विरोध नहीं। चलिए भाष्य में, न इति ब्रूमः,
उपाधि निमित्तस्य वस्तु धर्मत्वानुपपत्ते है अर्धविराम। ठीक है ना, क्यों? उपाधि नाम च अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्। देखो भाई, तो उपाधि निमित्त से, उपाधि के निमित्त से जो भी होता है वह वास्तव नहीं होता है, यह हमारा तात्पर्य है कि नहीं? उपाधि लग गई आकाश को मठ की, सचमुच आकाश का भेद हो गया, मठाकाश के रूप में वास्तव भेद हो गया, यह न मान्य नहीं हमको। उपाधिकृत भेद मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यह अभिप्राय। तो उपाधि निमित्तस्य वस्तु धर्मत्वानुपपत्ते है, मतलब क्या? इस शब्द का अर्थ लिखिए, वस्तु धर्मत्वानुपपत्ते है। वस्तुनः धर्मः सत्यत्वम्, वस्तुनः धर्मः सत्यत्वम् तद्वत्ता असिद्धेः, तद्वत्ता असिद्धेः इति यावत् हो गया। देखो भाई, वस्तुनः धर्म सत्यत्वम्, वस्तु का धर्म ही सत्यत्व हो जाता है उपाधि के कारण, और तद्वत्ता सत्यत्ववत्ता वो असिद्ध है, मतलब उपाधि के कारण सत्यत्व नहीं आता है, ये बात सत्यत्व की असिद्धता है, ये कहना। तो वस्तु धर्म अनुपत्ति है, मतलब उपाधि के कारण अलग सा दिखाई दे रहा है तो भी वो वास्तविक नहीं हो सकता है, यह कहने का अभिप्राय। आगे चलिए, क्यों? उपाधि नाम है कि नहीं? उपाधि को जो नाना तो वो सत्य इसलिए नहीं होता है कि वो सब उपाधि कैसे होती है? अविद्याकृत। उपाधि नाम च अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित है कौन? उपाधियां, जितनी भी उपाधियां है, पंचमहाभूत की हो, देह की हो, कोई भी उपाधि हो, अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्। प्रत्युपस्थापितत्वात् का अर्थ लिखिए कल्पितत्वात्। अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् मतलब अविद्या कल्पितत्वात्, अविद्या के द्वारा कल्पित है उपाधियां। हो गया, आगे चलिए। सत्याम एव च नैसर्गिक्याम अविद्यायाम लोक वेद व्यवहारावतारः इति तत्र तत्र अवोचाम। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे, नैसर्गिक्याम अविद्यायाम पीछे, सत्याम एव च आगे, लोक वेद व्यवहारावतार आगे सरल है। अब क्या बात बताना है इस पंक्ति से? तो ये जो पंक्ति चालू हुई सत्याम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। द्वैतस्य मिथ्यात्वे, द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाधात्, ज्ञानेन बाधात् उपासनादि व्यवहारः न स्यात्, उपासनादि व्यवहारः न स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य बाधात् प्राग एव, बाधात् प्राग एव सह इति आह सत्याम इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, द्वैतस्य मिथ्यात्वे, ज्ञानेन बाद, द्वैत कैसा है? प्रपंच मिथ्या है, और ज्ञान से उसका क्या होगा? बाद, और बाद होगा तब उपासनादि व्यवहार ये नहीं होगा फिर, और फिर उपासनादि व्यवहार नहीं होगा तो उपासनादि को बताने वाली श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी, ये सब दिक्कत आएगी। अब क्या करोगे? शंका, उत्तर दे रहे, बाधात् प्राग एव सह, बाद होने के पहले ही है वो सह, सह सह उपासनादि व्यवहार, अभी गया ना पीछे के वाक्य में, यही पर द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाधात् उपासनादि व्यवहार न स्यात् इति आशंक्य। तो उत्तर दे रहे, बाधात् प्रागेव सह, सह उपासनादि व्यवहार,
उपासनादि जितना भी व्यवहार हो रहा है वह सब बाद होने के पहले बराबर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान होने के पहले, ध्यान से जब प्रपंच का बाद होने के पहले कोई उपासना करता है तो करना वो ठीक है, और उपासना करेगा उसको उसका फल भी मिलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शुभ कर्म करेगा शुभ फल, निषिद्ध करेगा निषिद्ध फल, वो सब बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि समस्त प्रपंच मिथ्या है, जगत मिथ्या ही है, तो चलो फिर अब ज्ञान हुआ नहीं, प्रपंच का बाद हुआ नहीं, केवल सुन लिया प्रपंच मिथ्या है और फिर कुछ भी करने से कुछ नहीं, तो करो निषिद्ध कर्म, पाप पुण्य कुछ लगेगा नहीं क्योंकि सब मिथ्या है। ऐसा नहीं चलता है। जब तक सचमुच ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो ब्रह्म ज्ञान होने के पहले तक ये सभी व्यवहार जहां के तहा जैसा श्रुति ने, शास्त्र ने, स्मृति ने, ग्रंथों ने बताया है वो वैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लग गया पंक्ति, वही कह रहे भाष्य पंक्ति में, नैसर्गिक्याम अविद्यायाम सत्याम एवं। नैसर्गिक क्या मतलब? स्वाभाविक, स्वाभाविक्याम, स्वाभाविक अविद्या है, क्योंकि वो स्वाभाविक मतलब उत्पन्न हुई नहीं, अनादि है कि नहीं। तो नैसर्गिक है, वो किसी ने उत्पन्न नहीं की है। तो नैसर्गिक क्याम अविद्यायाम सत्याम एवं, स्वभाव सिद्ध वो अविद्या रहने पर तो मतलब ज्ञान नहीं हुआ है, बाद नहीं हुआ है, तब तक तो लोक वेद व्यवहार अवतार, लोक व्यवहार, वेद व्यवहार, लौकिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार, और वो सब वैसा की वैसा ही है। लोक वेद व्यवहार अवतार मतलब व्यवहार का वो सब रहना वो उचित ही है और बराबर है। इति तत्र तत्र अवोचाम, ये सब बात हमने उस प्रसंग में बहुत बार कह दी है। लग गया जी? हो गया ना? ये क्या हुआ? 15 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 16 नंबर का सूत्र छोटा सा ही ले लेंगे, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं। आह च तन्मात्रम, लिखेंगे सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर कीदृशम तर्हि निर्विशेषम ब्रह्म, कीदृशम तर्हि निर्विशेषम ब्रह्म अर्धविराम तत्र उक्ताम। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम आह च तन्मात्रम 3-2-16 पदच्छेद आह च तन्मात्रम, फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है च बराबर च बराबर अतः, कौंस में लिखिए एव अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में स यथा सैंदव घनः, स यथा सैंदव घन उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुति ही, कौंस बन। आगे प्रतीक तन्मात्रम बराबर चैतन्य मात्रम, चैतन्य मात्रम स्वप्रकाश चिदेक रसम, स्वप्रकाश चिदेक रसम, चिदेक रसम निर्विशेषम ब्रह्म, निर्विशेषम ब्रह्म। फिर प्रतीक आह बराबर कथयति, पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, देखिए भाई सूत्र का अर्थ कीदृशम तर्हि निर्विशेषम ब्रह्म। ठीक है भाई, आप निर्विशेष ब्रह्म को बता रहे हैं, वो है कैसा बताओ? तो फिर सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। आहाच तन्मात्रम, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे च मतलब अतः, अतः एव, इसलिए तो क्या जी?
श्रुति ही आह, सूत्र में जो आह पद आया है ना, आह का कर्ता कौन है? श्रुति। श्रुति बताती है। च अतः एव, इसलिए श्रुति बताती है क्या? चिन्मात्रम तन्मात्रम। ब्रह्म कैसा है? तन्मात्र है मतलब चिन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, ये श्रुति बता रही है। ठीक, वही दिया। स कौन श्रुति है? वो स यथा सैंधव गण इत्यादि श्रुति ही। तन्मात्रम मतलब चैतन्य मात्रम, स्वप्रकाश चिदेक रस निर्विशेष ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बता रही है। अतः ऐसा ही ब्रह्म है। ठीक, चलिए आगे भाष्य में। आह च श्रुति ही चैतन्य मात्रम विलक्षण रूपांतर रहितम निर्विशेषम ब्रह्म। ठीक है, आह च श्रुति, श्रुति ही आह, श्रुति कह रही है। क्या कहती है? कैसा है ब्रह्म? चैतन्य मात्रम, चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, मतलब विलक्षण रूपांतर रहितम, अन्य दूसरा और कोई उसका रूप नहीं है, ऐसा निर्विशेषम ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म है, श्रुति कर रही है। बोलेंगे कौन वो श्रुति है? श्रुति बताओ। तब श्रुति दे रही है। स यथा सैंधव घन अनंतर अबाह्य कृत्स्न रस घन एव एवं वा अरे अयमात्मा अनंतर अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव। बृहदारण्यक 4-5-13 इति। ठीक, दृष्टांत दिया है सैंधव घन। तो जिस प्रकार सैंधव घन लवन पिंड, नमक का ढेला, वो कैसा होता है? अनंतर बाह्य, आद बाहर सभी रस घन, लवन रस ही है उसमें और कुछ भी नहीं है। दृष्टांत उसी प्रकार एवं एव अरे अरे मैत्री अयम आत्मा अनंतर बाह्य, अंतर बाहर भीतर सभी जगह सभी ओर से एक रूप से ही है। कृष्ण प्रज्ञान घन एव, बस ज्ञान स्वरूप ही है वो आत्मा, और कोई नहीं, चिन्ह मात्र है। श्रुति बता रही है। ठीक, चलिए ये जो श्रुति है ना, श्रुति के शब्दों का थोड़ा शब्दशः अर्थ लिख लेते हम लोग। तो लिखेंगे एक रसे चिन्मात्रे, एक रसे चिन्मात्रे सह बराबर दृष्टान्तः अस्ति। सह बराबर दृष्टांत अस्ति, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण, येन प्रकारेण लोके सैंधव घन प्रतीक, सैंधव घन बराबर सैंधवस्य घन, घन बराबर मूर्ति विशेष, अर्धविराम। आगे अनंतरः अबाह्यः, अनंतरः अबाह्यः बराबर अंतर बहिर्भेद शून्य, अंतर बहिर्भेद शून्य। फिर आगे प्रति कृत्स्नः बराबर सर्वः। आगे प्रतीक रस घनः एव, रस घनः एव बराबर लवणैक रसः एव, लवणैक रसः एव, अर्धविराम। आगे प्रतीक एवं बराबर तथा एव, तथा एव। अरे अयम आत्मा, अरे अयम आत्मा अंतर बहिर्विभाग रहितः, अंतर बहिर्विभाग रहितः। आगे प्रति कृत्स्नः बराबर समस्तः अपि, समस्तः अपि। फिर आगे प्रतीक प्रज्ञान घनः एव बराबर प्रज्ञान घनः एव बराबर प्रकृष्ट ज्ञप्ति एकतानः, प्रकृष्ट ज्ञप्ति एकतानः तिष्ठति इत्यर्थः, तिष्ठति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ सरल है। एक रस चिन्ह मात्र के बारे में दृष्टांत दिया है।
यथा येन प्रकारेण लोक में सैंधव घन मतलब सैंधवस्य घन, घन मतलब मूर्ति विशेष, नमक का ढेला, वो कैसा है? अनंतर अबाह्य अंतर बहिर्भेद शून्य समस्त कृत्स्न रस घन एवं, केवल लवणिक रस, नमकीन 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 ही है और कुछ नहीं। एवं तथा एव उसी प्रकार, अरे अयम आत्मा, यह आत्मा कैसा है? अंतर बहिर्विभाग रहित, न उसको कोई अंदर है न बाहर है, सब कुछ ये सभी जगह ओतप्रोत भरा हुआ एकमात्र आत्मा ही है। वो कैसा है? कृष्ण समस्त अपि प्रज्ञान घन एव, मतलब प्रकृष्ट ज्ञप्ति एकतान, विशेष करके ज्ञान स्वरूप ही है वो, ये बात बता दिया। ठीक, चलिए आगे। एतत् उक्तम भवति, एतत् उक्तम भवति मतलब यह तात्पर्य है, तात्पर्य बता रहे हैं, लेकिन किस लिए, क्यों? तो एतत् के पहले एक वाक्य लिखते हैं, ननु ननु सगुणस्य सैंधव घनस्य दृष्टान्तत्वेन उपादानात् दार्ष्टान्तिकस्य अपि ब्रह्मणः सगुणत्वम् आयातम् इति आशंक्य विवक्षितम् अर्थम आह एतत् इति। देखो भाई अर्थ, ननु सगुणस्य एव सैंधव घनस्य दृष्टांतत्वेन, सगुण ऐसा सैंधव घन का दृष्टांत दिया हुआ होने के कारण ऐसे दृष्टांत का ग्रहण किया कि जो सगुण है, साकार है, आकार वाला है, तब तो दार्ष्टान्तिकस्य अपि ब्रह्मन, जिसके लिए दृष्टांत दिया है ऐसा जो दार्ष्टान्त ब्रह्म वो भी सगुण होना चाहिए, ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। तब ऐसी किसी को शंका यदि होती है तो वैसी शंका न करे, क्यों? तात्पर्य वैसा नहीं है। तो क्या तात्पर्य है वो बता रहे, एतत् उक्तम भवति, यह तात्पर्य है क्या? न अस्य आत्मनः अंतर्बहिर्वा चैतन्यात् अन्यत् रूपम अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ, अस्य आत्मन इस आत्मा का अंतर्बहिर्वा अंदर या बाहर चैतन्य से अतिरिक्त अन्यत् रूपम नस्ति, और कोई रूप नहीं है। आज बाहर सभी जगह सभी और क्या है? एकमात्र चैतन्य मात्र ही है कि नहीं? चिन्ह मात्र, तन मात्र। चैतन्यमेव तु निरंतरम अस्य स्वरूपम, कैसा पढ़ेंगे? चैतन्यम एव तु अस्य निरंतरम स्वरूपम। निरंतरम शब्द का अर्थ लिखिए पूर्णम। ठीक, देखो भाई अर्थ, चैतन्य ही तो इसका, इस आत्मा का पूर्ण स्वरूप है, यह बात हुई। कैसे बता रहे? यथा सैंधव घनस्य अंतर्बहिश्च लवण रस एव निरंतरः भवति, जैसे सैंधव घन नमक का ढेला, फोड़कर देखेंगे, तोड़कर देखेंगे, दाया पीछा, आगे पीछे, ऊपर नीचे सभी ओर देखेंगे तो बस लवण रस ही है। अंतर्बहिश्च लवण रस एव निरंतर, निरंतरः पूर्ण भवति, लवण रस ही है। न रसांतरम, अन्य कोई रस उसमें नहीं है। तथा एव इति, उसी प्रकार ब्रह्म कैसा है? सत्स्वरूप, चित स्वरूप और ज्ञान स्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं, यही ब्रह्म का स्वरूप है। इस बात को बता दिया। इसके साथ साथ यह 16 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।